इसी के साथ फिल्म संगीत संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8 बज रहे हैं। अब प्रसारित कर रहे हैं कार्यक्रम कथा सागर। आज की कहानी बुरांस का जादू। कहानीकार हैं राजकुमारी भंडारी चौहान। चक्राता के एक छोटे से गांव पणधार में सूरज ढल रहा था और बुरांस के फूलों के पेड़ों पर एक गर्म नारंगी चमक बिखेर रहा था। सरजू इस खूबसूरत दृश्य का गवाह बन रहा था। सरजू जन्मान था, वह यह नजारा देख नहीं सकता था, परंतु उसकी अन्य इंद्रियां इतनी विकसित थी कि वह यह खूबसूरत नजारा महसूस कर सकता था। वह अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकता था। वह हवा में पत्तियों की सरसराहट सुन सकता था और पेड़ों में खिले बुरांस के फूलों की मीठी खुशबू को सूंघ सकता था। तभी पीछे से पागल भद्दू आता है और सरजू के कंधे पर जोर से मारते हुए कहता है, ए सरजू, क्या तुम्हें यह लाल खूबसूरत बुरांस के फूल दिखाई दे रहे हैं? सरजू मुस्कुराकर कहता है, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, मगर मैं इनकी खूबसूरती को महसूस कर सकता हूँ। तभी भद्दू कहता है, क्या तुम जानते हो, इन खूबसूरत बुरांस के फूलों में जादुई शक्ति होती है। जो इन्हें दिल से निहारता है, उसकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर जाती है। मेरे दादा कहते थे, जो कोई भी बुरांस का फूल चुनता है, उसे 1 साल के भीतर सच्चा प्यार मिल जाता है। इतना कहकर पागल भद्दू जोर जोर से हंसता हुआ पहाड़ी से नीचे गांव की तरफ दौड़ता है। सरजू का दिल भद्दू की बातों को सुनकर उत्साह से धड़क रहा था, मानो बुरांस के फूलों की मीठी खुशबू ने उसके होश उड़ा दिए हों। बुरांस के ये लाल फूल हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। उनकी पंखुड़ियां ढलती रोशनी में चमक रही थी। सरजू ने पेड़ की टहनी से बुरांस का एक फूल जैसे ही अपने हाथ में उठाया, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, सुनिए, क्या आप मुझे इस फूल का नाम बता सकते हैं? पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो चक्राता की ओर जाने वाली एक यात्री थी। वह जनजाति क्षेत्र पर रिसर्च करने आई थी। वह सरजू के हाथों में सुंदर बुरांस के फूल को देखकर फिर से कहती है, इस फूल का क्या नाम है? सरजू ने बुरांस के फूलों के बारे में बताते हुए उस लड़की को प्रेम और बुरांस के जादू की किंवदंतियों के बारे में भी बताया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि उसके लिए बुरांस का जादू किसी चुटकुले से कम न था। सरजू को लगा कि लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। वह लड़की को नजरअंदाज करते हुए जमीन पर बैठ गया और अपनी जेब से बांसुरी निकालकर उसे बजाने लगा। उसकी उंगलियां बांसुरी के छिद्रों पर धीरे धीरे नाच रही थी, जिससे एक ऐसी धुन निकल रही थी जो उस अनजान लड़की को किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही थी। वह मंत्रमुग्ध होकर सरजू के समीप ही बैठ गई। न जाने क्यों वह खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी। सरजू ने जैसे ही अपनी धुन समाप्त की, लड़की ने एक और धुन बजाने की विनती की। वह एक और धुन सुनने के लिए उत्सुक थी। मुस्कुराते हुए सरजू ने अपनी बांसुरी उठाई और एक बार फिर बजाना शुरू किया। इस बार मानो बांसुरी के स्वर जीवंत हो उठे हों, जो उस लड़की के चारों ओर चमकती रोशनी की तरह घूमने लगे। हवा एक जादुई ऊर्जा से भर गई और उस लड़की को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खींची चली जा रही हो। अचानक सरजू ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोली और लड़की से बोला, मेरे लिए तो चारों तरफ हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है, परंतु तुम्हें अपने गंतव्य तक समय से पहुंचना चाहिए। लड़की ने मधुर स्वर में कहा, आपकी बांसुरी की धुन जैसी आकर्षक धुन मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सरजू मुस्कुराया और उसके मासूम शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया। सरजू बोला, मैं देख नहीं सकता, लेकिन जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वो दुनिया देख सकता हूँ जो दूसरा कोई नहीं देख सकता। लड़की सरजू के शब्दों से चकित थी और उसे सरजू और उसकी असाधारण प्रतिभा के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस हुई। उसे लगा कि वे किसी ऐसी चीज को खोकर जा रही है जो वास्तव में विचित्र किंतु खास है, कुछ ऐसा जो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबने लगा,
लड़की ने सरजू को अलविदा कहते हुए वादा किया कि वह एक दिन फिर से उसका संगीत सुनने के लिए वापस आएगी। जैसे ही लड़की जाने लगी, सरजू ने कहा, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। लड़की मुस्कुरा कर बोली, ज्योति, ज्योति नाम है मेरा। और टहनी से एक बुरांस का फूल तोड़ते हुए अपनी कार में जा बैठी। ज्योति जा तो रही थी, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि सरजू के संगीत ने उसकी आत्मा की गहराई को कुछ ऐसा छू लिया है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा उठा, सरजू बुरांस के फूलों से भरे जंगल में अपनी छानी में अकेला रह गया। सरजू गांव के ऊपर अपने मवेशियों की देखभाल के लिए बनी अपनी छानी में ही रहता था। चांद सरजू के सिर पर आ गया था। चांदनी रात में बुरांस की पंखुड़ियां अंधेरे में माणिक की तरह चमक रही थी। सरजू प्रेम की सुंदर भावनाओं में गोता लगाता हुआ ज्योति की यादों में खोया अपनी छानी में बैठा था कि अचानक हवा का एक झोंका पेड़ों से गुजरा, जो फूलों की खुशबू को रात की आगोश में ले गया। सरजू ने महसूस किया कि उसके ऊपर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ रहा है। उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा है। परंतु दूसरे ही पल उसको एहसास हुआ कि ज्योति से हुई मात्र 2 घंटे की मुलाकात और मैं न जाने क्या क्या सोचने लगा। यह सोचते सोचते सरजू को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह होते ही सरजू ने महसूस किया कि कोई उसके करीब खड़ा है। सरजू विस्मय भरे शब्दों में बोला, कौन? सामने ज्योति बुरांस के फूलों का गुच्छा लिए खड़ी थी और धीरे से सरजू के हाथों में बुरांस के फूलों को पकड़ाते हुए बोली, मुझे लगता है कि मुझे वह मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। उसकी आवाज हृदय में उमड़ने वाली कल्पित भावनाओं से कांप रही थी। सरजू ने हाथ आगे बढ़ाया और बुरांस के फूल और भी अधिक चमकने लगे, मानो बुरांस का जादू 2 युवा प्रेमियों के इर्द गिर्द एक अटूट प्रेम जाल बुन रहा था। सरजू कई घंटे तक बांसुरी बजाता रहा और ज्योति उस मधुर धुन को सुनती रही। जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, सरजू ने आखिरकार ज्योति से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई, जो उसके दिल पर बोझ की तरह था। सरजू की आवाज लड़खड़ा रही थी, ज्योति, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता, उसे यह जानने का अधिकार है कि प्रेम क्या है? ज्योति ने आगे बढ़कर सरजू का हाथ अपने हाथ में लिया। उसके स्पर्श से सरजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ज्योति ने कोमलता भरे स्वर में कहा, सरजू, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके। यह आत्मा की गहराई से महसूस किया जाता है और प्रेम तो भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। मुझे विश्वास है कि हमारा प्यार सबसे विचित्र और सबसे पवित्र है। सरजू की आंखों में आंसू आ गए जब उसे ज्योति की उसके प्रति भावनाओं की गहराइयों का एहसास हुआ। उस पल सरजू को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार एक ऐसा बंधन है जो सभी सीमाओं को पार कर गया था, एक ऐसा बंधन जो हमेशा के लिए कायम रहेगा। जैसे जैसे मौसम बीतते गए, सरजू और ज्योति का प्यार हर गुजरते दिन के साथ और अधिक मजबूत होता गया। वे अविभाज्य थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उनकी आत्माएं एक ऐसे बंधन में बंधी थी जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता था। एक शाम सरजू ज्योति के सामने घुटने के बल बैठा और उससे हमेशा के लिए उसका हो जाने के लिए आग्रह करते हुए बोला, ज्योति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मेरी आंखों की ज्योति बनोगी? मेरे इस छोटे से गांव में मेरे साथ रहोगी? ज्योति शर्मा कर वहां से चली जाती है और इस तरह सरजू और ज्योति की प्रेम कहानी शुरू हुई, जो बुरांस के फूलों के जादू से एक साथ बंधी हुई थी। वे हाथ में हाथ डाले अपने गांव पड़धार में प्रवेश करते हैं। उनके दिल खुशी और विश्वास से भरे थे। गांव के लोग इस सुंदर जोड़े को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सभी बुरांस की किंवदंतियों के बारे में फुसफुसा रहे थे, जिसने सरजू और ज्योति को एक साथ ला खड़ा किया था। साल बीत गए और सरजू और ज्योति का प्यार हर गुजरते दिन के साथ और अधिक मजबूत होता गया।
उन्होंने बुरांस के फूलों की सुंदरता से घिरे अपने छोटे से गांव में एक साथ एक स्वप्निल सुंदर जीवन जिया। उनका प्यार बुरांस के जादू और नियति की शक्ति का एक वसीयतनामा था और संभवतः एक ऐसी जीवंत गाथा जिसे आने वाली कई पीढ़ियां गाती रहेंगी। कार्यक्रम कथा सागर के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राजकुमारी भंडारी चौहान की कहानी बुरांस का जादू। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। ये